Hello, I am Anilesh Kumar. I am studying in 12th class. आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स क्लास 12th जैक बोर्ड के लिए। तो डिफरेंशिएशंस पहले ये जो चैप्टर का नाम है क्या है, डिफरेंशिएशंस है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशंस, ठीक है। अब इसका फर्स्ट चीज डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, इसका कुछ फंक्शन है जो डेरिवेटिव्स पहले से सिद्ध किया गया है, ठीक है, पहले से ही ये सिद्ध किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहला चीज फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन है x का पावर n का, किसका है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन पूछा गया। तो इसको जो सिद्ध किया गया है पहले से ही, पहले बताते रहे। तो ये क्या किया गया, जो n है n पावर में है सो आ गया x के साथ मल्टीप्लाई, n है पावर में आ गया x के साथ मल्टीप्लाई और पावर में एक घट गया, पावर में एक घट गया n-1, ठीक है। ये पहला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा देखते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं, 6 साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ठीक है, ये 6 फंक्शन होते हैं। तो उसी का 6 फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन कॉस का, किसका, कॉस का, किसका पूछा गया, कॉस का डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, माइनस सैन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस सैन एक्स। इसी तरह थर्ड नंबर देखिए आप, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का पूछा गया तो क्या आ गया, कॉस एक्स, सैन एक्स का पूछा गया तो क्या आ गया, कॉस एक्स। इसी तरह डिफरेंशिएशन टेन एक्स का पूछा गया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आ जाइए पांचवा नंबर में डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का, ये कॉट एक्स का पूछा गया तो क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह अब छठा नंबर में आ जाइए, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का पूछा गया तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब डिफरेंशिएशन सातवां नंबर कॉसेक्स का, ठीक है, कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया, कॉसेक्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया तो क्या आ गया, माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स। अब इच्छा नौवां नंबर सॉरी यहाँ आठवां नंबर होगा, चलिए आठवां नंबर देखिए डिफरेंशिएशन। आठवां नंबर डिफरेंशिएशन जब देखिएगा तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन। अब यहां पर आप देखिएगा तीन चीज, आप पहला चीज ध्यान दीजिए इसमें, एक चीज कि जहां जहां कॉस कॉट और कॉशेक एक्स, तो ये जो तीन है इसमें सिर्फ 3 में ही माइनस है, देख सकते हैं क्यों। अब 3 में माइनस है तो आप एक याद करने के लिए भी कुछ सोच सकते हैं, याद करने के लिए भी एक तरह का आप थिंकिंग लगा सकते हैं कि जहां जहां सी से स्टार्ट है वहां क्या है, माइनस। जहां जहां डिफरेंशिएशन जहां सी से स्टार्ट है वहां क्या है, माइनस, जहां जहां भी सी से स्टार्ट है, देख लीजिए सी से माइनस, सी से माइनस, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि माइनस 3 ही जगह है, कॉसेक्स में, कॉटेक्स में और कॉसेक्स में, ठीक है। तो 3 जगह ही है। अब हाँ, अब आइए ये नौवां नंबर, ठीक है, नौवां नंबर में हम लोग आते हैं। तो पहले नौवां नंबर का डिफरेंशिएशन यहाँ देखते हैं, डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या है, -1 x का पावर 2 लग गया, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 या एक्स वाई जेड कुछ भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 11 नंबर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ए एक्स का, ए मतलब कोई भी नंबर,
नंबर, तो ए एक्स रहेगा तो क्या आएगा, ए निकलेगा। और डिफरेंशिएशन 12 नंबर का हम लोग कब जब देखते हैं यहाँ पर, तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या हुआ, एक बार ये सेम लिखा गया ए का पावर एक्स, और इसमें क्या लग गया, लॉग लग गया, लॉग ए, और नीचे ए। उसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में, 30 नंबर, जो डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, तो ई एक्स, तो इसका एक खास नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होगा, एक इसका खास नाम है, याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको ई का पावर एक्स मत बोलिएगा, एक्सपोनेंशियल है ये। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर में कि डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल में पावर में माइनस एक्स है, तो क्या हुआ, पहले माइनस लग गया, उसके बाद जो लिखा हुआ वही लिखा गया, सेम टू सेम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का सेम 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 सेम। ठीक है, एक तरह से याद रखिएगा, इसका सेम सेम होता है, इसका भी सेम सेम होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, लॉग एक्स का जब भी पूछ दे तो 1/x। ठीक है, अब 16 नंबर में देखते हैं डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का पावर एन का। ठीक है, एक्स का पावर एन का, तो क्या बोले थे, एन आ जाएगा लॉग के साथ इंटू में, और एक्स जाएगा रहेगा। ठीक है, आप उसमें देखे हूँ, आपको जितने भी वो बताए गए इम्पोर्टेंस, आप फॉर्मूला समझे या डेरिवेटिव सम फंक्शन समझे डिफरेंशिएशन का, आपको जो समझना है, लेकिन वो फंक्शन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डेरिवेटिव जो पहले से सिद्ध किया गया है, तो आप उसको याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, बट याद भी नहीं कीजिएगा तो कम से कम कहीं लिख लीजिएगा। वो आप क्वेश्चन बनाते जब जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इसमें, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो ही जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर पहले देखते हैं, तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, ये लिख लेते, गिवन साइन एक्स का पावर 2/5, ये गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन मिला है, हम लोग को एक यहाँ पर स्टेप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स, देन, एक सेकेंड यहाँ लिखते इसको, देन वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट के, एक्स के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का क्या लिखेंगे, डी, फिर जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लीज लिखा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये इसको हम लोग अब इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहीं पर करते हैं। अब क्या होगा, साइन का याद कीजिए, साइन का याद कीजिए, हम आप लोग को बताए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एंगल में क्या है, यहाँ एक्स है, और एंगल में है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये साथ में है, तो इसको साथ में लेके चलेंगे। तो एक बार पहले साइन का क्या होगा, कॉस, अभी जो साथ में है इसको साथ में यहाँ लिख देंगे, एंगल का जोक से लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, एंगल का, किसका एंगल का। ठीक है, किसका, एंगल का। अब एंगल का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का। अब याद कीजिए, हम आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला बताए थे, एक्स का पावर एन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो फंक्शन, कुछ एक फंक्शन बताए थे,
शुरुआत में ही, ठीक है। तो जो क्या बोले थे, एन एक्स और एन का पावर 1 -1, ठीक है। तो सेम टू सेम है, एन की जगह क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, एक्स का पावर 2 x 2 - 1। उसके बाद क्या है साइन, क्या है प्लस का प्लस। अब एक बात बताइए, आप लोग को बोले सर कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट है 5, कांस्टेंट है 5, तो इसका क्या आ जाएगा जीरो जीरो। अब इसको अच्छे से सजाकर लिख देंगे, तो हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, 2 में -1 तो 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2x को पहले लिख दे, और cos x का पावर 2 + 5, ये आंसर। देखो कितना 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 अच्छा सॉल्यूशन है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरा नंबर में, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको यहाँ पर घेर देते, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन से लिखते हैं cos sin x, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप लिखेंगे, क्या अगला स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएशन 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 this with to respect x, then we get। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप दिस लगा लीजिए, ठीक है, दिस, ठीक है। यहाँ पर दिस लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ टू रिस्पेक्ट एक्स के। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी, अब क्वेश्चन लिखते हैं cos sin x, ठीक है। आप यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पहले तो करेगा एक्स, डिफरेंशिएशन एक्स, ठीक है। और ये जो डी लिख रहे हैं सो डिफरेंशिएशन है, इसके एक सिंबल है डी, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंबल एक तरह का मान सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए cos का याद कीजिए, हम बताए थे sin x का cos x, तो याद कीजिए cos x के क्या बताए थे, बोले थे पहले c आ जाएगा, तो क्या शब्द पहले लगाएंगे माइनस, और cos x का sin x, सिंपल सी बात, बस यही लॉजिक रूल करें, यहाँ लिखेंगे तो cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin, और एंगल में x है, क्या है sin x, तो एंगल पूरा लिख देंगे sin x। अब बताओ, अब एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। अब किसको एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का क्या आ जाता है cos x इनटू cos x। अब इसको अब इनटू करके लिख देते हैं अच्छी तरह से, माइनस sin x और cos x सजा के लिख दिए, बस कुछ नहीं करना है, बस ये दो को बनेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर। आइए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या मान लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है जो हम लोग को क्वेश्चन से मिलता है sin, बस ये क्वेश्चन है, लिखा है कुछ नहीं। अब इसका आगे का स्टेप क्या करते हैं, इसे याद कीजिए, पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन दिस with to respect x, then we get, ठीक है। ये हो गया, अब ये हो गया डन। अब इसका भी क्या कहते हैं, पहले डिफरेंशिएशन लिखते हैं, और जो क्वेश्चन है वो बैठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है, और dx, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो साइन का याद करो, साइन का किस में चेंज होता था, साइन का कॉस में, किसमें कॉस में, साइन का डिफरेंशिएशन किसमें होगा कॉस, और एंगल जो का शो होगा, ठीक है। अब एंगल का डिफरेंशिएशन होता था, किसका एंगल का डिफरेंशिएशन होता था, एंगल का डिफरेंशिएशन होगा तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। अब याद करो,
फंक्शन बताए थे ए एक्स का, क्या बताए थे कि जब भी कांस्टेंट के साथ एक्स रहेगा तो क्या आएगा, ए बाहर निकल जाता था, ए क्या बाहर निकल जाता था, उसके बाद ए बाहर निकल जाता था, ठीक है। अब प्लस 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 बी, बी का कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर ए, अब जीरो के साथ इसको प्लस करो या माइनस करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, ये ए इंटू हो गया, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, ये पहले लिख देते हैं कॉस और एंगल, ठीक है, बस आंसर, ठीक है। अभी हम चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, आते चौथा नंबर पे सॉल्यूशन लिखते हैं और गिवन, ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं। और हमेशा की तरह एक ये लाइन लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, लिखना जरूरी है लाइन, डिफिशिएशन दिस, हम लोग क्या लिख रहे हैं, बस सही चीज लिख रहे हैं। हर क्वेश्चन में, हर आंसर में ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, डिफिशिएशन दिस विथ टू रिस्पेक्ट एक्स, देन वी गेट, ठीक है, देन वी गेट। अब यहां पर देखते हैं डिफिशिएशन डी, क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, सेक 10 अंडर रूट एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में लोग कर रहे हैं, एक्स का रिस्पेक्ट में, तो एक्स लिख दिए। अब सेम चीज क्या करना है, क्या करना है, अब याद करो, याद करो, कहीं बताए थे, कहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन बताए थे, जो हम बोले थे आप लोग को, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होगा बताओ। आप लोग एक दिमाग भी सोच सकते हो कि डिफरेंशिएशन एक्स सेक एक्स क्या होगा। आप याद कीजिए, 10x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे हम, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या बताए थे, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सिंपल सी बात। और यहाँ पर लॉजिक लगाइए, 10x का डिफरेंशिएशन पूछा गया तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया, और जब सेक एक्स का पूछा गया तो बस क्या कि एक ये लिख दिए, और किसके साथ डिफरेंशिएशन, एक इसके साथ यहाँ लॉजिक लगा दीजिए, 10x हो गया, इसका इससे रिलेशन बनता है, तो इसी से इसका रिलेशन बन गया यहाँ पर, तो सेक एक्स इंटू 10x। तो पहले हम लोग क्या बैठाते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, फिर 10x का भी यूज होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि 10x भी है एंगल में, तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो आप जानते ही हैं, हमसे अच्छा जानते होंगे आप लोग। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, पहले यहाँ पर सेक लिखते हैं, उसके बाद एंगल लिखेंगे, एंगल यहाँ x है तो एंगल क्या है, 10 अंडर रूट एक्स है, एंगल लिखेंगे, इंटू इंटू उसके इंटू इंटू क्या लिखेंगे, सेक, इसका आगे फॉर्मूला क्या होता है 10x, तो 10 लिखेंगे। फंक्शन बताए थे ना सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x, तो 10, और एंगल क्या है, एंगल लिखेंगे, बस सिंपल सी बात, और कुछ करना थोड़ी है इसमें। अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, इसके बाद भी कुछ होगा ना, क्या है एंगल में, एंगल में देखिए, एंगल में देखिए, यहाँ पर एंगल में क्या है, 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स, तो 10 अंडर रूट एक्स का हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स। अब इसका भी एंगल में क्या है, एक बार इसका भी एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी एंगल डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, अंडर रूट एक्स में है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, 1/2 अंडर रूट एक्स, सिंपल सी बात, 1 अंडर रूट 2/x, इसका तो आप लोग पढ़े भी होंगे डिफरेंशिएशन, 1/2 अंडर रूट एक्स, जो यहाँ पर यूज होगा, यूज कर दिए। अब इसको सजा कर लिखते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ पर 10 अंडर रूट एक्स
ठीक है, इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं किए हैं, डिफरेंशिएशन करते गए जहां तक होते गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब तक डिफरेंशिएशन होगा तब तक डिफरेंशिएशन हम लोग को करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जहां डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसके बाद नहीं करना है। जैसे ही x का एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 इसका आगे तो डिफरेंशिएशन होएगा ही नहीं। तो इसी तरह आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो 1, तो इसका 1 इंटू करेंगे भी तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन कहाँ तक करना है, जब तक एंगल में x ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। आइए 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, किसका, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन, याद कीजिए गिवन क्या है, कॉट अंडर रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन दिस with to respect x, then we get, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का डी लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कॉट अंडर रूट एक्स और डिफरेंशिएशन ये। अब इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कॉट का क्या होगा, आप लोग बताइए। कॉट का आप बोले थे सी जब भी आएगा तो पहले माइनस लगेगा, माइनस के बाद कॉट का cos x और x अंडर रूट एक्स। अब एंगल का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, पहले रूट एक्स का 1/2 और अंडर रूट, बस। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। अब इसको सजा के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग 6ठा नंबर में देखते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद गिवन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद अब हमेशा की तरह ये लिखेंगे डिफरेंशिएशन दिस विथ टू रिस्पेक्ट एक्स, देन वी गेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अब क्वेश्चन लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात आप हमेशा देख ही रहे हैं, साइन का क्या होता है cos, एंगल क्या है x 3 x पावर 3। अब एंगल का डिफरेंशिएशन हमेशा आप लोग को फॉर्मूला तो बताए हैं कि जब भी पावर रहेगा तो पावर पहले इंटू होता है, उसके बाद पावर में एक माइनस हो जाता है, और पावर पहले इंटू होगा तो 3x और 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 तो क्या हो जाएगा cos x पावर 3 इंटू 3x 2। अब इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो 3x पावर 2 cos x पावर 3, ठीक है। ये आंसर